हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड पार्ट एंड आई थिंक एक पार्ट और आएगा, आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा विदाउट एनी डिले। लेट्स स्टार्ट। रेशियो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, प्रोपोर्शन देखना है 5.3 का पहला सम से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, इफ ए इज इन रेशियो विद बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर a डिवाइडेड बाई b इक्वल है c डिवाइडेड बाई d के, तो आपको ये तीनों चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, गिवन एक ही है। अब a बाई b, तो यहाँ व्हाट वी डू कि हम लोग एक k लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा कि जब दो रेशियो आपस में इक्वल होता है तो उस दोनों रेशियो को आप किसी थर्ड रेशियो के इक्वेट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, तीनों में इक्वल टू है। सो a बाई b कैन बी रिटन एज k. So therefore this implies the value of a will be b into k. Whereas again I can write the second ratio c by d is equals to k, which means c is equals to b into k. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अभी LHS कॉपी कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, LHS क्या है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको और भी प्रोसेस था सॉल्व करने का, स्क्वायर करके कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से भी सॉल्व हो सकता था, बट वी विल गो विद द इजीएस्ट मेथड। ठीक है, तो a की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, b एंड k है और स्क्वायर है तो b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b की वैल्यू तो कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पे यू हैव फाइंड a का वैल्यू एंड c का वैल्यू, तो आपको a का वैल्यू पुट करना एंड c का वैल्यू। अब इसमें ऐसा मत करना कि एक बार a यहाँ पुट के देंगे यहाँ से b निकाल के, क्योंकि आपको इक्वेशन एक फॉर्मेट में चाहिए। a को आई एम कन्वर्टिंग इनटू b एंड हियर अगेन a इज कन्वर्टेड इनटू b। सो a के लिए क्या हो जाएगा, b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए न्यूमरेटर से b स्क्वायर यू कैन टेक कॉमन, सो दिस विल बिकम k स्क्वायर प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर से अगेन यू कैन टेक b स्क्वायर, so this will become k square minus 1. b square will get cancel out and आपके पास जो LHS आ रहा है वो एक कांस्टेंट है। देखिए ये एक कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि अगर k मैंने यहाँ पे लेट किया है, k I have let where k is a non-zero constant, k जीरो नहीं है, बाकी कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका LHS ना। ऐसे ही आपको RHS प्रूव करना है। RHS क्या है? AC प्लस BD रेशियो AC माइनस BD, AC प्लस BD रेशियो AC माइनस BD। आप इसको यहीं पे सॉल्व कर लो। RHS AC प्लस BD डिवाइडेड बाई AC माइनस BD। आप वैल्यू पुट कर लीजिए। a के लिए यू विल पुट b इंटू के एंड c के लिए यू विल पुट d इंटू के प्लस bd की तो वैल्यूज आपको पुट नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन को आपको b एंड d के ही फॉर्म में लाना है। सो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा, bd के स्क्वायर प्लस bd डिवाइडेड बाई bd के स्क्वायर माइनस bd। bd आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यू विल गेट k स्क्वायर प्लस 1, bd यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यू विल गेट k स्क्वायर माइनस 1, bd आपस में कैंसिल। सो आपका RHS क्या आ रहा है, k स्क्वायर प्लस 1 बाई k स्क्वायर माइनस 1 विच इज एक्चुअली इक्वल टू LHS। देयरफॉर आई कैन राइट that this is equals to LHS, which means LHS is equals to RHS, therefore your sum is proved. ठीक है, आया समझ में? कुछ नहीं करना था, a का वैल्यू निकाला गया, c का वैल्यू निकाला गया, जहाँ जहाँ पे a की ज़रूरत थी वहाँ a को पुट कर दिया, जहाँ जहाँ पे c की ज़रूरत थी c को पुट कर दिए एंड आफ्टर दैट LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओके, आगे देखते हैं। इसी तरीके से ये है सेकंड वाला। आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करें एंड देन पॉज करने के बाद आप इसको सॉल्व करें, उसके बाद आप आंसर मैच करें। क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर
डायरेक्ट आई एम कॉपिंग द LHS, ठीक है। ए स्क्वायर, ये सब सम्स बिल्कुल ईजी है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही है। हाँ, और उसके बाद फिर वहाँ पे सी डी। चलिए जल्दी जल्दी वैल्यू पुट कर लेते हैं। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ए? द वैल्यू ऑफ ए वाज बी के, द वैल्यू ऑफ ए वाज बी के। सो ए के लिए बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी के डॉट बी प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी वही होगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी के इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बहुत सारा है तो बी स्क्वायर आई कैन टेक कॉमन, पहले लिख लेते हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यू विल गेट बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर से टेक बी स्क्वायर कॉमन तो यू विल गेट बी स्क्वायर प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। बी स्क्वायर इज गेटिंग कैंसल्ड एंड आपका जो LHS आ रहा है वो क्या आ रहा है? के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। सो दिस यू आर गेटिंग एज योर LHS। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व RHS। RHS क्या है? RHS will be c square plus cd plus d square divided by c square minus cd plus d square. c square plus cd plus d square, c square minus cd plus d square. Okay. c के लिए वैल्यू क्या था? d into k का होल स्क्वायर, d into k multiplied with d plus d square divided by d into k whole square minus d into k into d plus d square, d square k square plus d square k plus d square divided by d square k square minus d square k plus d square. Take d square common from the numerator and the denominator. You will get k square plus k plus 1 and k square plus k, sorry, minus k, not plus. So your RHS will be k square plus k plus 1 divided by k square minus k plus 1. So as you can see, both LHS and RHS are equal, hence your sums is proved. ठीक है, ये था 1 का 2 नंबर। ओके, 1 के 3 नंबर पे आते हैं। रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। LHS रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। So what was A? A was b square k square. What was C? D और k था ना, तो स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। Take k square common, so you will get b square plus d square root over b square plus d square। के रूट में से आप बाहर कर सकते हैं तो रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है तो ये पूरा पूरा कैंसिल और LHS का वैल्यू आ गया के। नाउ सॉल्विंग फॉर RHS, सॉल्विंग फॉर RHS, ठीक है। व्हाट इज योर RHS? PA प्लस QC, PA प्लस QC divided by
PB plus QD. Just put the values of A and C is B into K plus Q into B into K. PB plus QD कुछ नहीं किया है, just A और B के values put किए हैं. K take K common, you will get PB plus QD divided by PB plus QD, and again these two are getting cancelled, you will get K. That means LHS equals to RHS and hence your sums is proved. ठीक है, okay. Just a minute. मूविंग ऑन टू सम्स नंबर 2. सम्स नंबर 2 में क्या है, x रेशियो a इज इक्वल्स टू y रेशियो b इक्वल्स टू z इज टू c. क्या मतलब हुआ इसका कि आप अगर x को a के साथ डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल आएगा जब आप y को b के साथ डिवाइड करेंगे, एंड दिस विल बी इक्वल व्हेन यू विल डिवाइड z विथ c. अगेन यू विल टेक k वेयर k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट. के जीरो नहीं हो सकता, बाकी इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, इसके लिए आपको 1, 2 एंड 3 को प्रूव करना है. अब आप इसके बाद खुद से भी बना सकते हैं. लेट्स ट्राई सम्स नंबर 1. एलएचएस क्या है, अच्छा पहले एलएचएस से पहले गिवन कॉपी कर लेते हैं. तो गिवन क्या होगा यहाँ पे बताइए. एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना. एक्स इज इक्वल्स टू, देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये तीनों रेशियो इक्वल है और हर एक रेशियो के इक्वल है, मतलब x बाई ए भी के बराबर है. ठीक है, अच्छा y बाई बी भी के इक्वल है एंड z बाई सी भी के इक्वल है. ये यहाँ वो बताना चाह रहा है, अगर तीन रेशियो आपस में इक्वल हो गए तो हर एक इंडिविजुअल रेशियो एक दूसरे के इक्वल होगा. ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि x के लिए वैल्यू आई कैन राइट a इंटू के, y के लिए I can write b into k and z के लिए I can write c into k. Clear है? Now moving with LHS. LHS देखते हैं क्या होता है. What is your LHS? यहाँ पे ये समझ में आ गया x के लिए क्या वैल्यू होना है, y के लिए क्या होना है और z के लिए क्या होना है. So let's solve for LHS. What is your LHS? x cube by a cube plus not cube square, x cube divided by a square plus y cube divided by b square plus z cube divided by c square. क्या आएगा, x क्यूब है ना, that means a क्यूब into k का क्यूब divided by a square. अच्छा प्लस b क्यूब k क्यूब डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर. जस्ट आपने y का वैल्यू पुट किया और उसको क्यूब कर दिया. c क्यूब k क्यूब डिवाइडेड बाई c स्क्वायर. आपको पता है, आपने इंडिसेस में पढ़ा है कि जब पावर बेस सेम होता है और पावर रहता है तो पावर पावर माइनस कर देते हैं. तो 3 माइनस 2 विल बी 1, लिखने की जरूरत नहीं है. k का पावर 3 प्लस b इंटू के टू द पावर 3 प्लस c इंटू के टू द पावर 3. आई होप ये क्लियर होगा. यहाँ पे a क्यूब बाई a स्क्वायर था, सो व्हाट आई हैव डन इज a 3 माइनस 2 और ये बचा a टू दी पावर 1. या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ऊपर 3a मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे 2a मल्टीप्लिकेशन में है, सो यू विल गेट अ सिंगल a. बहुत बेसिक चीज़ है ये सब. अभी k यू कैन टेक कॉमन एंड यू विल गेट a प्लस b प्लस c. दिस विल बी योर LHS. ठीक है, नाउ कमिंग टू RHS. RHS देखते हैं क्या होता है. x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब. यहीं पे आई एम इरेजिंग दिस एंड मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, यहीं पे RHS आई एम सॉल्विंग. आई होप आप लोगों ने LHS कॉपी कर लिया होगा, वरना बार बार कॉपी करने में ना देयर इज टाइम का थोड़ा वेस्टेज हो रहा है. ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. आई विल टेक वन न्यू पेज. x प्लस वाई प्लस जेड RHS
x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। आई होप यही हो। हाँ, ऊपर क्यूब है नीचे स्क्वायर है, ठीक है। x के लिए वैल्यू क्या था? x के लिए वैल्यू क्या था? a के, b, y के लिए b के एंड z के लिए c के। सो a के प्लस b के प्लस c के होल क्यूब डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा? आप इसमें से क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट यू कैन टेक k क्यूब टू बी कॉमन। डायरेक्ट आप यहाँ से k क्यूब को कॉमन निकाल लीजिए, है ना। k बाहर आएगा, सिंस क्यूब है तो k पे क्यूब आ जाएगा और बचेगा क्या? a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब और नीचे क्या बच रहा है? a प्लस बी प्लस सी पे होल स्क्वायर, है ना, यहाँ पे स्क्वायर है। सो अगेन इस स्क्वायर से ये क्यूब कट हो रहा है एंड बच क्या रहा है आपके पास? k क्यूब इंटू a प्लस बी प्लस सी। यही था आपका प्रीवियस वैल्यू, k क्यूब इंटू a प्लस b प्लस c। So you can write that LHS is equals to RHS root। ठीक है, अब आगे देखिए। वैसे ही आप सॉल्व करेंगे 2 नंबर एंड वैसे ही सिमिलरली यू विल सॉल्व 3 नंबर, ठीक है। सिमिलर कहानी होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। आप वीडियो पॉज करेंगे एंड देन यू विल सॉल्व। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस बार क्या करना है? इंडिविजुअली क्यूब कर देना है। एक्स का क्यूब करना है, देन आपको वाई का क्यूब करना है, देन जेड का क्यूब करना है, उसको डिवाइड के साइन में है एंड आप देखेंगे वो LHS के इक्वल आ जाएगा। आप एक बार ट्राई करेंगे, आई होप कि इजी सम्स हो जाना चाहिए। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट सम्स, ट्राई करके देख लो, हो जाएगा। अच्छा, आगे इस बार क्या है कि इफ a is to b is equals to c is to d equals to e is to f, then prove that each ratio, that means each of these ratio is equals to this। okay, ठीक है, let's prove। see, I know that a by b is equals to c by d is equals to e by f equals to k, again where k is a non-zero constant। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप भी थोड़ा वैसे सोचने का कोशिश कीजिए। that a will be equals to b into k, ठीक है। अगेन c will be equals to d into k, e will be equals to f into k, ठीक है। अब आपको ये बताना है, देखिए यहाँ पे हर एक रेशियो किसके इक्वल है? k, और आपको बताना है कि ये वैल्यू भी सब रेशियो के इक्वल है। दैट मीन्स इसका भी वैल्यू क्या आ जाए? k। तो वी कैन से दैट a by b इक्वल्स टू c by d इक्वल्स टू e by f, और k की जगह अगर ये प्रूफ हो जाए तो काम हो जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट वाला सब, व्हाट इज दैट? 5a माइनस 7c माइनस 13e डिवाइडेड बाई 5b माइनस 7d माइनस 13f। Start putting the values, और कुछ करना ही नहीं है। So we will start putting the values। 5 a की जगह I will write b into k minus d into k minus 13f into k। बाकी तो नीचे तो आप किसी का वैल्यू पुट नहीं करना है, बिकॉज डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपको सिर्फ a, c एंड e के लिए वैल्यूज पुट करना है। सो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से यू गेटिंग k कॉमन एंड यू विल गेट 5b माइनस 7d माइनस 13f। 5b माइनस 7d माइनस 13f, ये वैल्यूज सेम है, दे विल गेट कैंसिल एंड दिस इज इक्वल्स टू k। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? देयरफॉर a by b, ठीक है, यहाँ देखो a by b किसके इक्वल है? c by d के। वो किसके इक्वल है? e by f के। और इन सबका वैल्यू किसके इक्वल है? k के। और इस पूरे क्वांटिटी का, ये जो पूरा फाइंड आउट करने को दिया गया था, इसका भी वैल्यू किसके इक्वल है? k के। तो इन प्लेस ऑफ k आई कैन राइट दिस
अगर ये दोनों k के इक्वल है तो k की जगह मैं वो वैल्यू लिख सकती हूँ, क्योंकि उसको सॉल्व करके भी क्या हुआ, k ही आया है। 5b minus 70 minus 13f, दिस इज विल बी ट्रू। यानी हर एक रेशियो आपस में इक्वल है, a by b भी k है, c by d भी k है, e by f भी k है, और ये लंबा चौड़ा जो रेशियो है ये भी किसके इक्वल है, k के इक्वल है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अभी यहाँ पे देखो 4 नंबर में क्या है, ये था 3 ना, 3 कट 2 यू कैन सॉल्व, सेम कहानी, a c e के लिए वैल्यू पुट करना, ठीक है। और आप फिर यहाँ पे क्या होगा, a c e आप k कॉमन ले लेंगे तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज a की जगह b आएगा, c के लिए d का फॉर्म आएगा, e के लिए f। यहाँ पे भी वही a का वैल्यू पुट करना, c का वैल्यू पुट करना, e का वैल्यू पुट करना, यू विल गेट द आंसर। नाउ दिस इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्यों ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, क्योंकि एज यू कैन सी दैट a इज डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय c। आपको दिख रहा होगा ये कंटिन्यूटी है। इसके पहले तक देयर वाज नो कंटिन्यूटी, इसके पहले तक a by b था तो c by d आया, e by f आया, बट हियर यू आर सेइंग दैट a by b हुआ तो फिर उसके बाद b by c है। So I can let this to be k, where again k is a non-zero constant. What does this implies now? A by b is equals to k. Okay, that means a की value I can write to be b into k. And again from here second वाला equation is b by c is equals to k, which means b can be further written as, b को आगे क्या लिख सकते हैं, c into k। दैट मीन्स यहाँ जो मैंने लिखा है a इक्वल्स टू बी के, वहाँ मैं b की वैल्यू पुट कर सकती हूँ क्या, अगेन c इंटू के। तो a का फाइनल वैल्यू होगा c इंटू के और b का वैल्यू क्या है, c के, यानी ये पूरा इक्वेशन c के फॉर्म में आएगा। ठीक है, हमेशा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आप देखेंगे कि कभी भी जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपका जो सबसे लोवेस्ट रहेगा वही हमेशा फाइनल वैल्यू में आएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव कर इसको LHS को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज योर LHS? LHS इज a प्लस b डिवाइडेड बाय b प्लस c होल स्क्वायर। ओके, a की वैल्यू क्या है, a, अच्छा नाउ वन थिंग आई मेड अ मिस्टेक हो गया, b की जगह आपने क्या लिखा, c के, और एक बगल में k भी है तो c के स्क्वायर। a की जगह आई विल राइट c के स्क्वायर प्लस b की जगह c के डिवाइडेड बाय b की जगह c के प्लस c एंड इस पूरे का होल स्क्वायर। सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, c और k। सो c और k आप कॉमन ले लो तो यहाँ सिर्फ बचेगा एक k और यहाँ बचेगा एक 1। ठीक है, नीचे का कॉमन आ रहा है ओनली c, तो यहाँ क्या बचेगा k और यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, अभी होल स्क्वायर है तो वो ध्यान रखना है, इन सब पे तो स्क्वायर आएगा ही, उसके साथ साथ ये जो आपने कॉमन लिया है इस पे भी स्क्वायर आएगा। ठीक, अब नाउ दिस इज गेटिंग कैंसिल विद दिस एंड दिस इज गेटिंग कैंसिल विद दिस, सो योर simplified value of LHS is k square. Now solving for RHS. Now solving for RHS. RHS देखिए, RHS क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो a स्क्वायर के लिए यू विल राइट c के स्क्वायर, c के स्क्वायर का होल स्क्वायर क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर है, प्लस b के लिए यू विल राइट c इंटू के और उस पे होल स्क्वायर, फिर से b के लिए यू विल राइट c इंटू के और उस पे होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगेन ये क्या आ जा रहा है, c स्क्वायर k टू द पावर 4 प्लस c स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एज यू कैन सी c स्क्वायर कॉमन आ रहा है और k स्क्वायर कॉमन आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर से, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, k का स्क्वायर बचेगा, k टू द पावर 4 था, k स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सिर्फ k स्क्वायर बचेगा और ये पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचेगा।
वैसे ही नीचे यू विल टेक सी स्क्वायर कॉमन, so you will get k square plus 1. Again these two are getting cancelled out, c square is getting cancelled out, and RHS का simplified value is k square. Again you can write LHS is equals to RHS, LHS is equals to RHS, hence ठीक है. 4 का 1, let's see 4 का 2. 4 के 2 को देखते हैं. a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आई होप समझ में आ रहा होगा. a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1 बाई ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब प्लस 1 बाई बी क्यूब प्लस 1 बाई सी क्यूब. ठीक है, यही है एचएस. करना क्या है, बस वैल्यूज आपको समझ के पुट करना है. ए के लिए सी के स्क्वायर, बी के लिए सी के, नहीं ए के लिए सी के स्क्वायर, ए के लिए आई विल पुट सी के स्क्वायर एंड बी के लिए आई एम गोइंग टू पुट सी के. सी को फर्दर वैल्यूज में नहीं तोड़ना. तो ए स्क्वायर है ना, तो पहले लिख लो सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर. बी के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा बना लो, दिक्कत नहीं है, बट ऐसा ना हो कि वो स्टेप जो हम करने के चक्कर में सम्स भूल हो जाए. 1 बाई ए क्यूब दैट मीन्स सी के स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 बाई बी क्यूब दैट मीन्स 1 सी के का होल क्यूब प्लस 1 बाई सी क्यूब. ठीक है, सो क्या हुआ यहाँ पे, सी स्क्वायर के टू दी पावर 4 इंटू सी स्क्वायर के स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या है फिर से सी स्क्वायर. ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 बाई सी टू दी पावर 3 k टू दी पावर 6. क्यों, क्योंकि पावर पे पावर विल गेट मल्टीप्लाइड. 1 बाई सी टू दी पावर 3 k टू दी पावर 3 प्लस 1 बाई सी टू दी पावर 3. ठीक है ना. अभी क्या होगा, यहाँ पे सी स्क्वायर दैट मीन्स सी टू दी पावर 6 एंड k टू दी पावर 6. अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो आई कैन सी यहाँ से 1 बाई सी क्यूब सिर्फ कॉमन आ रहा है. ठीक है, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है. तो यहाँ बचेगा क्या, 1 बाई के टू दी पावर 6 प्लस 1 बाई के टू दी पावर 3 प्लस 1, और यहाँ सी टू दी पावर 3 2 को 6 को कैंसिल कर रहा है 2 टाइम्स में. सो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग सी स्क्वायर के टू दी पावर 6 into 1 by k to the power 6 plus 1 by k to the power 3 plus 1. अच्छा, एक बार साथ we will see प्रूफ क्या करना है. सी आपको जो प्रूफ करना है वो जस्ट एक लाइन में है, तो दैट मीन्स बेटर कि ये वैल्यूज को इनसाइड हम लोग मल्टीप्लाई कर लें. तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर के टू दी पावर 6 बाई के टू दी पावर 6 प्लस सी स्क्वायर के टू दी पावर 6 बाई के टू दी पावर 3 प्लस सी स्क्वायर के टू दी पावर 6. व्हाट यू विल गेट फाइनली, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो रहा है, तो यू विल गेट सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर, है ना 3 था, प्लस सी स्क्वायर के टू दी पावर 6. दिस इज योर LHS का फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर. नाउ लेट्स सॉल्व फॉर RHS. व्हाट इज योर RHS, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब. RHS is a cube plus b cube plus c cube. So what is a? A is c के square, इसका whole cube. ठीक है. b is c के उसका whole cube और फिर c का cube. I have done a mistake over here. 6 में से 3 माइनस होगा तो you will get 3. यहाँ पे you will get 3. पावर सब्सट्रैक्ट होता है ना, यहाँ पे you will get 3. सब में हो जाएगा 3 3 3 एंड लास्टली क्या आएगा, ये नहीं है. लास्टली you will get, यहाँ पे पावर सब्सट्रैक्ट हुआ 6 था, 6 से 3 कैंसिल आउट होगा तो you will get 3. 6 minus 3 3. ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 to the power 3 प्लस c to the power 3 k to the power 3 होगा अगेन, फिर मैंने पता नहीं कैसे मिस्टेक कर दिया। ये यहाँ पे 6 है, 6 में से 3 माइनस 1, सो यू विल गेट 3 और प्लस यहाँ पे भी क्या होगा c3 k to the power 6। अब करते हैं RHS। c पे क्यूब है तो c का पावर 3 k का पावर 6 c to the power 3 k to the power 3 प्लस अगर RHS नहीं देखती तो शायद ये मिस्टेक ऐसे ही रह जाता, बट अच्छा हुआ कि RHS देख के याद आया कि नहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, आप लोग भी काइंडली उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, एक मिस्टेक था वहाँ पे, जस्ट ठीक कर लेना है कि ये जब डिवाइड होगा तो 6 और 3 सब्सट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए LHS is equals to RHS, so it is proved। आ रहा है समझ में अच्छे से? ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम्स। नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, हाँ उसके बाद क्या है ABC इंटू ए प्लस, इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, वैल्यूज पुट करके देखेंगे, हो जाएगा। ठीक, नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट सम्स। 1 मिनट, रिफ्लेक्शन आ रहा है। ओके, so A, B, C, D are in continued proportion. That means A by B is equals to B by C is equals to C by D। ये मतलब हुआ continued proportion का। A by B इक्वल होगा B by C के, इक्वल होगा C by D के, और ये इक्वल होगा K के। ठीक है, अगेन K क्या है यहाँ पे, K is a, we are letting K, यहाँ पे लिख लेना let, एंड यहाँ पे लिख लेना where K is नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट। K ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर K ज़ीरो हो गया तो फिर हर रेशियो का वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा। A by B भी ज़ीरो, B by C, फिर क्या ही मतलब हुआ सॉल्व करने का। ठीक है, सो अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो बताइए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू उस वैल्यू के इक्वल होगा 1। आप लोग खुद सॉल्व करेंगे दिस। क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले निकालो a का वैल्यू क्या है। a का वैल्यू है b इंटू के। ठीक है, अगेन यहाँ से b क्या आ रहा है, सेकेंड वाले से b क्या आ रहा है, c इंटू के। थर्ड वाले से c क्या आ रहा है, b इंटू के, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो c को फाइनल, अब इसके बाद और कहीं नहीं जा रही, यानी c का फाइनल क्या वैल्यू हुआ, d इंटू के। तो यहाँ आई कैन पुट c की जगह d इंटू के, तो d इंटू के और k विल बिकम d इंटू के का स्क्वायर। और यहाँ पे b की जगह मैं क्या डालती हूँ, d के स्क्वायर, और एक के पहले से है, सो यू विल गेट d के क्यूब, यू विल गेट d के क्यूब। अब आगे फाइनल वैल्यूज, a के लिए डायरेक्ट यू विल पुट d के क्यूब, b के लिए d के स्क्वायर, c के लिए d के। सो आई एम सॉल्विंग नंबर 2। LHS कॉपी कर लेते हैं। LHS क्या दिया हुआ है, b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर प्लस b माइनस d होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले अप्लाई द फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, होल स्क्वायर का फॉर्मूला। स्टार्ट अप्लाइंग, b स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bd प्लस d स्क्वायर। ठीक है ना, अब क्या है यहाँ पे कौन कौन ऐड हो रहा है, आई कैन सी के यहाँ पे 2b जो है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, 2b जो है वो ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखो ये b और ये b ऐड करके आ रहा है 2b, ये c और ये c ऐड करके आ रहा है 2c स्क्वायर। सो 2b स्क्वायर
प्लस 2c स्क्वायर, ठीक है। और a ऐड नहीं हो रहा है, a का कोई और सिमिलर टर्म नहीं है, d का कोई और सिमिलर टर्म नहीं है, तो वैसे ही लिख देते हैं। a का कोई सिमिलर टर्म नहीं है, d का कोई सिमिलर टर्म नहीं है, तो ऐड नहीं होगा। अब आते हैं इस पे, -2bc -2ca -2bb, सो -2b इंटू c -2c इंटू a -2b इंटू d। आई होप सारे टर्म्स आई हैव रिटन, ठीक है ना। आप चाहो तो ये सबको एक जगह करके 2 कॉमन ले सकते हो, दैट कैन ऑल्सो बी डन। अभी डायरेक्ट 2 इंटू बी स्क्वायर, सो व्हाट वाज b, d इंटू के स्क्वायर, d के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 c क्या है, d इंटू के, और इस पे क्या दिया हुआ, होल स्क्वायर प्लस a क्या है, d के का पावर 3, d के टू द पावर 3 और उस पे होल स्क्वायर। d क्या है, d आगे फर्दर ब्रेक नहीं होगा, d विल रिमेन एज d। -2, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, b और c मल्टीप्लाइड है, तो b के लिए आई एम राइटिंग d इंटू के, d इंटू के स्क्वायर, c के लिए आई एम राइटिंग d इंटू के, ठीक है। वैल्यूज ध्यान से पुट करना है, वरना वैल्यू पुट करने में गलत हुआ तो सम्स गलत हो जाएगा। c इंटू ए, c क्या है, d इंटू के, और a क्या है, d इंटू के टू द पावर 3, -2 b इंटू डी, सो व्हाट इज योर b, b क्या है, d के स्क्वायर, और d तो d ही है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। आगे देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आगे इसको वी विल सॉल्व, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिखते हैं क्या आएगा, 2b स्क्वायर के टू द पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर के स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के टू द पावर 6 प्लस d स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ रहा है, -2d इंटू डी स्क्वायर के टू द पावर 3 माइनस, देखो यहाँ पे भी वही सेम टर्म आ रहा है, 2d इंटू डी स्क्वायर, और k का पावर कितना हो जा रहा है, 4, उसके बाद आ रहा है -2d स्क्वायर के स्क्वायर, 2d स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखो जो जिससे कैंसिल आउट हो रहा है अगर, तो उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। 2d स्क्वायर के स्क्वायर से यहाँ पे 2d स्क्वायर के स्क्वायर का कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ से 2d स्क्वायर के पावर 4 से 2d स्क्वायर के का पावर 4 कैंसिल आउट हो रहा है। अल्टीमेट आपके पास सिर्फ ये 3 टर्म बच रहा है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, अल्टीमेट आपके पास ये 3 टर्म बच रहा है। क्या है वो 3 टर्म, d स्क्वायर के का पावर 6, d स्क्वायर के टू द पावर 6, लिख लेता है, एलएचएस चल रहा है अभी तो, d स्क्वायर के टू द पावर 6 माइनस d स्क्वायर के टू द पावर 6 माइनस 2d स्क्वायर के क्यूब, 2d स्क्वायर के क्यूब प्लस d स्क्वायर, ये है मेरा फाइनली LHS। अब आते हैं RHS में। RHS क्या है, a माइनस डी का होल स्क्वायर, a माइनस डी का होल स्क्वायर, a माइनस डी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होगा, a के लिए वैल्यू क्या था, d के क्यूब, तो d के क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2, a क्या है फिर से d के क्यूब इंटू डी, और प्लस d तो वैसे ही रहेगा, क्या है d स्क्वायर के टू द पावर 6
-2d क्यू डी स्क्वायर आ रहा है ना, d इंटू डी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और LHS देख रहे हैं हम, LHS और RHS इक्वल आ गया, therefore I can write that LHS is equals to RHS, ठीक है। देखो ये सब सम्स जो है ना वो टफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ सम्स है। प्रॉब्लम क्या होगा, कंफ्यूजन का, कहीं पे वैल्यू पुट करना भूल गए, या कहीं पे डी के स्क्वायर पुट करना था, डी के पुट हो गया, माइनस प्लस का माइनर मिस्टेक हो गया, जो प्रॉब्लम जो गलती होगा वो यही होगा। और ये सब गलती को ठीक करने का एक ही रास्ता है कि आप जितना हो सके उसको बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा ना कि आपको जो सिली मिस्टेक होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो उतना कम होता जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है, हम लोग भी बोर्ड में लिखते हैं तो क्या होता है कि माइनस प्लस देखने में कुछ मिस्टेक हो गया या कुछ वैल्यू पुट करने में मिस्टेक हो गया, आंसर नहीं आ रहा है। सो सिली मिस्टेक को ही एलिमिनेट करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा टफ है नहीं बनेगा, वैसा कुछ नहीं। लेट्स कम टू 6 नंबर, m/a इज इक्वल्स टू n/d और आपको वो वैल्यू शो डैट करना है। सो पहले गिवन कॉपी कर लेते हैं। गिवन क्या है, m/a इज इक्वल्स टू n/d। सो लेट इसको k मान लेते हैं, जहाँ पे k क्या है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट। यहाँ से बताइए m के लिए व्हाट यू कैन राइट, a इंटू k। अभी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो है नहीं, और यहाँ से n के लिए क्या वैल्यू आएगा, d इंटू के। ओके, m के लिए a इंटू के, d के लिए n के लिए b इंटू के। अब सॉल्व करते हैं LHS। क्या है LHS? LHS है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। m स्क्वायर मतलब a स्क्वायर k स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब b स्क्वायर k स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर। ना k स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ कॉमन लिया गया, वो बचा यहाँ पहले से था। सो LHS सिंप्लीफाई करके आई कैन राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। नाउ कमिंग टू RHS, what is RHS? am प्लस bn होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लीजिए आप, m के लिए a के, n के लिए b के, a इंटू a के प्लस b इंटू b के होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, a स्क्वायर के प्लस b स्क्वायर के, और फिर उस पर क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है, तो k निकाल लो कॉमन, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर है तो k पे भी स्क्वायर आएगा, और LHS और RHS इक्वल, ठीक है। इजी सा समझे, LHS और RHS इक्वल हो गया। नेक्स्ट 6 का 2, इफ a बाई b इज इक्वल्स टू x बाई y, इसको आपको वैल्यू देखिए, वो सम्स फर्स्ट एंड सेकेंड ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एक चीज़ का डिफरेंस है कि m का वैल्यू a के फॉर्म में आया था, n का वैल्यू b के फॉर्म में, तो इसको भी ना थोड़ा आपको ठीक करना पड़ेगा। व्हाट यू कैन डू के हियर गिवन क्या है पहले वो देखो, गिवन क्या है, सो गिवन इज a बाई b इज इक्वल्स टू x बाई y। ये ठीक नहीं लग रहा, x और a और y और b दोनों मिक्स होना चाहिए। यहाँ से क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँ तो a का वैल्यू b के फॉर्म में आएगा एंड x का वैल्यू y के फॉर्म में आएगा, उससे कोई बेनिफिट होगा नहीं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x विल कम हियर एंड b विल गो देयर, सो a बाई x इज इक्वल्स टू b बाई y एंड आप के यहाँ लेट कीजिए,
equals to A will be equals to x into k and B will be equals to y into k. उल्टा भी कर सकते थे आप, कोई परेशानी नहीं था। आप A को ले आते, x को इधर भेज देते, तो वहां से x और y का भी वैल्यू आता है। एनी ऑफ इट, कोई उससे मतलब नहीं है कि किसका वैल्यू आ रहा है। अगर आपका A भी आया है तो आप A B की जगह वैल्यू पुट करेंगे। नाउ LHS, व्हाट इज योर LHS? A plus B into A square plus B square into x cube, ठीक है। तो A plus B that means A के लिए x के, B के लिए y के, x into k plus y into k, फिर स्क्वायर है यहाँ पे तो x स्क्वायर k स्क्वायर प्लस y स्क्वायर k स्क्वायर और फिर x का होल क्यूब। तो x का वैल्यू तो कहीं पुट करना है नहीं, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ये क्या आ रहा है, k कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यू विल गेट x प्लस वाई। यहाँ से k स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बगल में x क्यूब, ठीक है। सबको एक साथ लिख लेते हैं, तो k स्क्वायर एक साथ आ जाता है, x क्यूब k स्क्वायर और k से मल्टीप्लाई होगा तो k का पावर 3 और इस तरफ बचेगा क्या, एक x प्लस वाई और एक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ LHS हुआ। अब देखते हैं RHS। RHS क्या है, ये है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ किसी का वैल्यू नहीं पुट करना है सिवाय a के, बिकॉज आपने वैल्यू फाइंड किसका किया है, a का और b का। कंफ्यूज नहीं होना है, ये मत करना कि आप फिर से एक्स वाई का वैल्यू निकालने बैठ जाओ या पुट कर दो, तो फिर कभी भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ए बी को सॉल्व करके एक्स वाई तक पहुंचोगे और फिर एक्स वाई को सॉल्व करके ए बी तक पहुंचोगे, एक साइकिल में फंस जाओगे, कैसे होगा सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तो बिल्कुल भी कुछ वैल्यू पुट नहीं करना, वैसे ही लिख देना, बिकॉज ऑलरेडी ये मेरे LHS से मैच हो रहा है। बाकी बचा एक्स, ए क्यूब क्या है, ए है एक्स और वाई, एक्स और के, और इसको बस थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं एंड आपका LHS और RHS बिल्कुल इक्वल हो गया, ठीक है। सो हियर यू कैन से दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS व्हिच इज ठीक है, आया होगा समझ में। नेक्स्ट ये देखिए, इफ x इक्वल्स टू lm माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू y बाई mn माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स टू z डिवाइड बाई ml, काम वही है, आपको बस ये दिखाना है कि ये पूरा वैल्यू इस बार जीरो के इक्वल आएगा। फिर से वही काम करते हैं, यहाँ पे अगर मैं k लेट कर लूँ, है ना, अब आप लोग समझ रहे होंगे, तो यहाँ से x में क्या लिख सकती हूँ बताओ, k इंटू ये चला जाएगा पूरा उधर lm माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। y को व्हाट कैन आई राइट, y को आई कैन राइट k इंटू mn माइनस एल स्क्वायर एंड z को आई कैन राइट nl माइनस m स्क्वायर। क्लियर ना, अभी आपको शो दैट करना है कि lx plus my plus nz will be 0. So let's solve the LHS. What is your LHS? lx plus my plus nz. So l into x, x की जगह I will put the value of x, lm minus n square, ठीक है। my, m वैसे ही रहने दो, y की जगह पुट कर दो, y की जगह क्या है, k into mn माइनस एल स्क्वायर प्लस n को वैसे रहने दो, z की जगह z का वैल्यू डाल, z इज nl माइनस m स्क्वायर। नाउ इसको जस्ट मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं, इस ये से मल्टीप्लाई हो तो यू विल गेट l स्क्वायर के m माइनस l के n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर के n माइनस के एल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ मैंने k मिस कर दिया है, यहाँ k होगा z की जगह है k होगा, तो n के l माइनस n के m स्क्वायर
अब आप सही से देखेंगे तो आपको सब पढ़ता पिटता ध्यान नजर आएगा, ठीक है। जैसे n स्क्वायर के एल, n स्क्वायर के एल गया। अच्छा, उसके बाद एक मिनट, ये वाला क्या टर्म है, एम होगा यहाँ पे, है ना, एम इससे भी मल्टीप्लाई, एम इससे भी मल्टीप्लाई। नाउ ये वाला एल स्क्वायर एम के, एल स्क्वायर एम के एंड एम स्क्वायर के एन, एम स्क्वायर के एन कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गया 0। दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो गिवन था उसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर देना है, जो आएगा वो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, x डिवाइडेड बाय b प्लस c माइनस a इज इक्वल्स टू y बाय c प्लस a माइनस b इक्वल्स टू, अगेन कहानी फिर से वही है, कुछ चेंज नहीं है। इसको यहीं पे k लेट कर लो और जैसे ही उसको वहाँ k लेट करोगे सो आपको क्या क्या वैल्यूज मिलेगा। x के लिए यू विल गेट, x के लिए यू विल गेट, यहाँ k है, ये पूरा मल्टीप्लाई k इंटू बी प्लस सी माइनस ए, y के लिए यू विल गेट k इंटू सी प्लस ए माइनस बी, और z के लिए यू विल गेट k इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब आपको शो डैट करना है फिर से LHS को पूरा का पूरा सॉल्व करके, या आपका LHS है इसको पूरा आपको सॉल्व करके 0 लेके आना है। सो b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड। सो b माइनस सी वैसे ही रहने दो, x की जगह पुट करो, क्या पुट करोगे x की जगह, ये k बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है, अब लिख दिए तो b प्लस सी माइनस ए प्लस ये क्या है c माइनस ए, y की जगह क्या पुट करना है k इंटू सी प्लस ए माइनस बी प्लस a माइनस बी, और z की जगह क्या पुट करना है k इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब बस जितना मल्टीप्लिकेशन अभी तक सीखे हो सब लगा दो, k सब में है, k कॉमन ले सकते हैं आप, तो यहाँ क्या होगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ठीक। k को रहने दो कॉमन में, इसको सॉल्व करो, b से सब मल्टीप्लाई होगा, या आप चाहो तो यहाँ पे एक एक बार करके जाओगे तो फॉर्मूला भी आ जाएगा, बट ठीक है। b इंटू बी बी स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी, यहीं पे ये दोनों कटा, ठीक है। फिर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी, यहाँ तक हो गया, प्लस सी सी के साथ मल्टीप्लाई सी स्क्वायर प्लस ए सी, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी, यहाँ पे भी देखो ए सी कट जाएगा, कट जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी। अब आराम से देखो कौन कौन कहाँ कहाँ कट हो रहा है और उसके हिसाब से फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि ए स्क्वायर से गया, सी स्क्वायर से गया, ये बी स्क्वायर से गया, ठीक है। माइनस ए बी प्लस ए बी से कैंसिल आउट हुआ, यहाँ प्लस ए सी माइनस ए सी से कैंसिल आउट हुआ, माइनस बी सी प्लस बी इंटू सी से कैंसिल आउट हुआ, और सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद k इंटू 0 आया,
which is 0, which was your RHS. ठीक है, क्लियर है सम्स? जस्ट वैल्यू पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है। हाँ, ये देखते हैं क्या है और क्या। ठीक है, देखो x का वैल्यू अगेन सेम काम, यहाँ से x व्हाट यू विल गेट k इंटू बी प्लस सी माइनस ए। अगर आप यहाँ पे k लेट कर लो, y व्हाट यू विल गेट k इंटू सी प्लस ए माइनस बी। z व्हाट यू विल गेट k इंटू ए प्लस बी माइनस सी। हो गया? क्या करना है? सेम कहानी RHS LHS में पुट कर देना है। b माइनस सी को वैसे ही छोड़ना, x के जगह पे पुट दिस, c माइनस ए को वैसे ही रहने दो, y की जगह पे पुट दिस, a माइनस बी को वैसे ही रहने देना, z की जगह पे पुट दिस। एंड अगेन अभी जैसे प्रीवियस सम में सब कुछ कट पिट के 0 आया, दिस विल ऑल्सो कम 0। इसको आप लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, इफ x इक्वल्स टू, क्या कैमरा ऑटो फोकस हो रहा है क्या? स्लाइड चेंज होने से आई थिंक बीच में कभी कुछ दिक्कत हो रहा है। अभी ठीक है ना? इफ x इक्वल्स टू 8ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, आपको उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे k मेथड लेने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे दो रेशियो नहीं गिवन है, आपको डायरेक्टली x का वैल्यू ही दे दिया गया। तो इसको देखिएगा, और भी प्रोसेस हो सकता है सॉल्व करने का। जैसे बहुत लोग डायरेक्ट x का वैल्यू वहाँ पे पुट कर देते हैं एंड उसको फिर पूरा सॉल्व करके आता है, वो भी एक प्रोसेस है। इफ़ यू फील लाइक कि वैसे बनाना है, यू कैन गो विद दैट। मैं यहाँ क्या देख रही हूँ कि x के साथ एक बार 4a जो है वो ऐड में है और एक बार 4a जो है वो माइनस में है, फिर एक बार 4b ऐड में है और फिर एक बार 4b माइनस में। अभी इससे पहले मैं एक प्रोसेस बता दूं जो कि होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होता है इस प्रोसेस में? मान लो तुम्हारे पास a बाई बी की वैल्यू है 3/4, तो बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यू कैन राइट, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड हो जाएंगे और सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे नीचे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि अगर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर दिए और नीचे दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो वो भी राइट हैंड साइड में भी यही प्रोसेस अप्लाई होगा। आ रही बात समझ में? इसी चीज को हम लोग कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। शॉर्ट में C एंड D लिख के आगे बढ़ जाना। a प्लस बी बाई ए माइनस, ये क्या हुआ? इन दोनों को ऐड करके ऊपर लिख दिया, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके नीचे लिख दिया। फिर राइट हैंड साइड में भी इन दोनों को ऐड करके ऊपर लिख दिया, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके नीचे लिख दिया। यही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, यही प्रोसेस बिल्कुल फॉलो करेंगे। देखते हैं, तो सबसे पहले 4a कैसे जनरेट होगा? इस 8a को लिखो 4a इंटू बी, 2b, 4a इंटू 2b हो गया ना 8ab, और नीचे लिख दिया a प्लस बी। आगे क्या होगा? 4a को नीचे ले आओ, तो x बाई 4a इज इक्वल्स टू 2b बाई a प्लस बी। अब बाय अप्लाइंग या बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या हो जाएगा अगर आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करोगे? तो अगेन ये दोनों एडअप होगा, x प्लस 4a डिवाइडेड बाई x माइनस 4। एक बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड करके न्यूमरेटर में और दोनों का सब्सट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर में। यहाँ क्या होगा? 2b प्लस, ये पूरा ऐड में जाएगा, a प्लस b, और इधर क्या होगा? 2b में से सब्सट्रैक्ट होगा पूरा, ध्यान रहे माइनस है, तो यहाँ से x प्लस 4a डिवाइडेड बाई x माइनस 4a you will get 2b plus a plus b, that means a plus 3b, और नीचे क्या आ रहा है? 2b में से b गया, तो you will get, इसको आप चाहो तो
एक बार ऐसे लिख लो। सो न्यूमरेटर इज a प्लस 3b एंड डिनोमिनेटर इज 2b माइनस b विच इज b एंड माइनस में a, तो b माइनस a। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या मान लिया मैंने? इक्वेशन नंबर 1, यानी x प्लस 4a। डायरेक्ट देखो ये वाला टर्म यही आ गया ना यहाँ पे, x प्लस 3a बाई बी माइनस a, इसको मैंने क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली और एक क्या काम कर सकते हैं, अब क्या जनरेट करना है? 4b, तो सिमिलर प्रोसेस रिपीट करेंगे, बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 4a इंटू 2b, यू ऑल विल राइट 4b इंटू 2a। ठीक है, लिखते हैं अगेन x इक्वल्स टू 8ab, व्हाट वाज दैट? पीछे क्या था? a प्लस b ना, डिवाइडेड बाई a प्लस b। सो x इक्वल्स टू 4b। समझ में आ रहा है क्यों 4b? क्योंकि दूसरे वाला जो प्रूफ करना है, जिसको है ना, जिसको प्रूफ करना है, यहाँ पे a का काम तो हो गया, अभी यहाँ पे किसका काम है? b का। तो 8ab को उसी तरीके से हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। नाउ अगेन x के डिनोमिनेटर में 4b आप लेके चले आइए, यहाँ पे 2a डिवाइडेड बाई a प्लस b है, आप लिख लीजिएगा बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, सो यू विल गेट x प्लस 4b बाई x माइनस 4b इज इक्वल्स टू 2a प्लस a प्लस b एंड 2a माइनस a प्लस b। सो क्या वैल्यू आ रहा है? इसको सिंप्लीफाई करके 2a में a ऐड हुआ 3a प्लस b, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? 2a माइनस a माइनस b, that means x plus 4b by x minus 4b is equals to 3a plus b divided by 2a में से a गया a minus b। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करके ही तुम्हारा जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, यही है। दोनों के बीच में क्या है? ऐड। सो यू विल राइट adding equation 1 and 2, adding equation 1 and equation 2. So what is your equation 1? right hand side से add होगा, left hand side से add होगा। ठीक है, x plus 4a by x minus 4a, ये ऐड होगा इसके लेफ्ट हैंड साइड से, ये इक्वल होगा x प्लस 4a बाई x माइनस 4a का फाइनल वैल्यू क्या आया था? 3a प्लस 3b बाई b माइनस a प्लस 3b बाई b माइनस a, और इस वाले का फाइनल वैल्यू क्या आया था? 3a प्लस b बाई a माइनस b। क्या करना है? a प्लस 3b बाई b माइनस a है ना। यहाँ देखो ये दोनों जस्ट माइनस का साइन अगर कॉमन ले ले तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ना एक माइनस का साइन कॉमन ले लो, नीचे में एक माइनस का साइन कॉमन ले लोगे तो दिस विल बिकम b माइनस a। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, a प्लस 3b बाई b माइनस a माइनस 3a प्लस b बाई b माइनस a। डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्या होगा? a प्लस 3b माइनस 3a माइनस b। फाइनली क्या होगा? 3b में से b गया, 2b बचेगा, और 3a में से a गया तो माइनस 2a बचेगा। नीचे क्या है? b माइनस a। 2 कॉमन ले सकते हो तो 2 इंटू b माइनस a बाय b माइनस a कैंसिल होके वैल्यू क्या आएगा? 2। आपको करना क्या था? वैल्यू ही निकालना था, है ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप एक बार इसको फ्रेश लिख लेंगे
कि therefore x plus 4a by x minus 4a plus x plus 4b by x minus 4b will be equal to how much? 2. will be equal to 2. ठीक है, यहाँ तक मैंने करवा दिया। ये था आप लोगों का 6 नंबर यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके बाद से 7 से लेके 11 वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड वन मोर थिंग कि आप लोग अच्छे से रिविजन स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज टाइम नहीं है। प्री बोर्ड सबके नवंबर के फर्स्ट वीक में है, सो नवंबर में ही है, तो पहले उसको अच्छे से दीजिए और प्री बोर्ड्स पे अच्छे से ध्यान दीजिए क्योंकि प्री बोर्ड्स अच्छा जाएगा तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा आप लोगों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।